मुतवक्के बारिशों के पेश नज़र सिंध में बल्दियाती और ज़िमनी इंतखाबात मुलतवी। इलेक्शन कमीशन ने सिंध बल्दियाती इलेक्शन का दूसरा मरहला मुलतवी कर दिया। ज़राए के मुताबिक दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात अब 28 अगस्त को होंगे। इलेक्शन कमीशन ने NA 245 कराची का ज़िमनी इलेक्शन भी मुलतवी कर दिया। इंतखाब 27 जुलाई को होना था। कौमी असम्बली की सीट आमिर लियाकत हुसैन के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। तख्ते पंजाब पर कौन करेगा राज, कल फैसला हो जाएगा। तहरीक इंसाफ और काफली की कल होने वाली इलेक्शन पर मुशावरत। मुस्लिम लीग नून और उसकी इत्तेहादी जमातों ने भी हिकमत अमली फाइनल कर ली। पंजाब में फिर हॉर्स ट्रेडिंग की गूंज। PTI ने नून लीग और पीपल्स पार्टी पर खरीदो फरोख्त का इल्जाम लगा दिया। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ लाहौर के लिबर्टी चौक में एहतजाज। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं हमारे नंबर कम है तो हुकूमत को किस चीज की परेशानी है। हल्फ देकर कहने को तैयार हूँ, किसी को पैसे नहीं दिए। वज़ीर दाखिला पंजाब अता तारर ने हॉर्स ट्रेडिंग के इल्जामात की सख्ती से तरदीद कर दी। PTI MPA चौधरी मसूद का पार्टी से इस्तीफा लहरा दिया। कहा चौधरी मसूद ने अप्रैल में ही PTI से इस्तीफा दे दिया था। इमरान खान का आसिफ अली जरदारी को जेल में डालने का मुतालिबा। चेयरमैन PTI ने इल्जाम लगाया MPAs को 50-50 करोड़ की ऑफरें हो रही हैं। लाहौर में सिंध हाउस वाली हॉर्स ट्रेडिंग को दोहराया जा रहा है। इस खेल के पीछे आसिफ जरदारी का हाथ है। वेलकम बैक। अब वक्त है सफर शर्त का, जिसमें आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की सबसे बुलंद आबशार। अगर आपने नहीं देखी तो हमने भी नहीं देखी, मिलके देखते हैं। आइए इस किस्त में पाकिस्तान की एक बुलंद तरीन आबशार की जानिब सफर का इरादा करते हैं। वादी गिज़र क्या है? वादी गिज़र पानी है और बेअंत पानी है, शफाफ पानी है, हर तरफ पानी है। वादी गिज़र क्या है? वादी गिज़र सरसब्ज चरागाहों की सरजमीन है, अखरोट के बुलंद दरख्तों की सरजमीन है। वादी गिज़र क्या है? वादी गिज़र तारीखी आसार की सरजमीन है, लोक कहानियों की धरती है, बुलंद आबशारों की सरजमीन है। आइए इस किस्त में आपको एक ऐसी बुलंद आबशार की जानिब लेकर चलते हैं जिसका जिक्र बहुत कम लोगों ने किया है, बहुत कम लोगों ने सुना है। इस आबशार की जानिब जाने के लिए हमें एक ट्रैक करना पड़ेगा। इस ट्रैक का आगाज हुपर गांव से होता है। हुपर गांव गाकूच शहर से 15 से 20 मिनट की ड्राइव पर वाक़ है। गाकूच से 15 मिनट के फासले पर एक सरसब्ज गांव आता है जिसका नाम हुपर है। यहाँ हुपर गार्डन से ट्रैक शुरू होता है। ट्रैक का मुकम्मल दौरानिया तकरीबन 1 घंटा या कुछ ज़ायद है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये हुपर गांव है और इससे काफ़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हम यहाँ इन अजीबो-गरीब पत्थरों में आए हैं और यहाँ पे कुदरती केव्स बनी हुई हैं। और ये आइडिया बुनियादी तौर पे फरद साहब का है कि इनको भी रूम्स में कन्वर्ट किया जाए। इस
से इसलिए तो मैं एक दीवार बनाऊंगा, ये पत्थर सारे इसके अंदर आएंगे, आगे से थोड़ी लकड़ी के गिर लगाएंगे नीचे सर में, तो कोई गिर ना जाए। यहाँ से बैठ के कुर्सी में बैठ कर नजर कर सकते हैं, पत्थर के ऊपर बैठ कर नजर कर सकते हैं, क्योंकि लोग नेचर को चाहते हैं और मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि नेचर को हम आगे डेवलप करें। अभी आप मेरे साथ। और इस साइड से मुझे ये बताइएगा कि ये जो वाटरफॉल है और ये जो ऊपर से पानी आ रहा है पहाड़ों से, उसको आप डाइवर्ट करके इधर ले आएंगे? बिल्कुल ला सकते हैं, कोई क्या बात है, कोई मसला नहीं। सारे गिरंडी होगा, ये सारा पानी इधर से गुजर करूँगा, साहब नहीं फवारे। और आप घरों में बैठे होंगे और आप मिलियंस ऑफ ईयर्स पीछे ले जाएंगे। वाह, ये हम सोचते यार लोगों को इसका पता चले, क्योंकि लोग आजकल ये चाहते हैं। ये होमो सेपियंस से पहले कि किसी एक शख्स से आपकी मुलाकात हो रही? हम मुख्तलिफ गारों से होते हुए इस वक्त चढ़ाई चढ़ते हुए एक बड़ी ख़ास जगह पहुँचे हैं और फ़रद साहब हमारे साथ हैं। गारों से तो मुझे ऐसे लगा जैसे उसमें इंसान तो नहीं थे, लेकिन मेरी गारों वाले इंसानों से मुलाकात ज़रूर हुई। कैसे वो लोग गारों में रहते होंगे, बहुत ही कमाल गारें हैं, बहुत ही अजीब व गरीब और बड़ी कमाल। और अगर ये आइडिया आप इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो जाते हैं उसको लोगों की रिहाइश के लिए, तो ये बहुत ही वंडरफुल और कमाल आइडिया होगा। वो गार किसी भी गिरेगी तो नहीं? नहीं वकार भाई, गार बहुत मजबूत गार है, गिरने की चांस नहीं, क्योंकि नीचे खेत है, ऊपर बड़ा पत्थर है, पत्थर के बीच में गार बना हुआ है, कोई चांस। लेकिन आपने किसी से टेस्ट करवाया? हाँ टेस्ट करवाए, मुख्तलिफ हमारे इधर इदारे है, फोकस हमारे फोकस हाँ एकेडन के इदारा थे, सारे उन पत्थरों को मैंने ला कर उनको दिखाए। उन्होंने कहा यार बहुत सख्त पत्थर है, यार कोई स्लाइडिंग इससे पहले रिकॉर्ड में तो नहीं पता चलता है, तो वो नहीं ये कहा। तो फिर मैंने इसके ऊपर सोचा यार ये गारूक के अंदर ऐसे मैं कमरे बनाऊँ, यूनिक चीज़ बने लोगों के लिए, लोग हमारे पास। अच्छा, अभी हम जिस यूनिक जगह बैठे हैं इसके बारे में बताइए। हाँ, इसके बारे में ये कि इधर एक आप देखेंगे तो इंसानी शेप का ये जो बना हुआ, ये एक चेहरा है, ये इसकी नाक बनी हुई है, ये इसका मुंह है और नीचे इसका बॉडी है, और इसी साथ का ये और आपको देखो तो आपको कवरिंग करके बनाया, शायद बहुत पुराने दौर में बनाया गया है। मैंने एज इट इज इसको छोड़ दिया। अभी इंशाल्लाह इसके ऊपर कोई ऐसे इसके जो माहिरीन को लाएंगे, रिसर्च कराएंगे है ये क्या चीज़ है। हाँ देखिए, अगर तो ये क्योंकि शेप्स बड़ी अजीब व गरीब सी हैं और ये आर्कियोलॉजिस्ट बेहतर बता सकते हैं, और मेरी मिसेज आर्कियोलॉजिस्ट हैं लेकिन वो ऊपर आई नहीं, वो बच्चे नीचे थे, लेकिन मैं अभी तस्वीरें वगैरह खींच के उनसे हो सकता है ये, लेकिन वो खुद आके जब तक ये आर्कियोलॉजिस्ट देखेंगे नहीं तो उनको आइडिया नहीं होगा कि ये सिर्फ पानी की वजह से, उसकी वजह से ये शेप्स हैं, लेकिन बड़ी अजीब व गरीब। ये देखें ना, जिस तरह ये आँख है और ये बहुत ही अजीब व गरीब सी है और कमाल है। ये तो एक जिसको योगा कहते हैं, ये जिसको मोक्षा कहते हैं, ये शांति, ये सुकून, उसके लिए बड़ी अच्छी जगह है। हाँ नहीं, योगा वाला अभी मैं आपको इसके बाद योगा वाला मैं पत्थर दिखाऊंगा। योगा वाला भी मेरे पास है सर। नहीं, योगा क्या मतलब? वहाँ पे लोग योगा करते हैं? योगा नहीं, ऐसे योगा की स्टाइल का एक पत्थर बना हुआ है, क्योंकि उधर मुझे वो सिर्फ वो प्रोफेसर मुझे बता रहे थे कि ये पुराने ज़माने में, बुद्धिस्ट ज़माने में उनका इबादतगाह टाइप का चीज़ था कि उधर से वो आप बंदा जब देखा तो टोटल आसमान आपको नजर आता है, तो वो सेंस उसकी तरफ जा रहा था। तो वो चीज़ें मैं इसके बाद नेक्स्ट मेरे आपको लेके मैं उस जगह में जाऊंगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे ये बताएं वाटरफॉल किधर है? वाटरफॉल में अभी यहाँ से कोई 10-15 मिनट और लगेगा, वाटरफॉल में आपको ले जाऊँगा। ये 10-15 मिनट काफ़ी दफ़ा हो चुके हैं, लेकिन थकावट दूर होगी इंशाल्लाह, अभी थकावट दूर होगी। अब शायद देखिए, हाँ, फिर आप मुझे कहेंगे राजा साहब ये चीज़ें कहेंगे। ये खोदते हुए मेरे पास इसके आगे जो पोर्शन में बुधा का नक्श बने हुआ है, इंसानी शेप्स बने हुए, पीछे साइड इसके किए हुए। ये सारा एक सिलसिला है वाटरफॉल्स का, ये मुसलसल जो है वो, और उसकी आवाज़ आपके साथ आती रहती है। जो बड़ी वाटरफॉल है उसकी जानिब ट्रैक जारी है और बहुत स्टीप है शुरू में, अब आगे तो देखें क्या होता है। उससे पहले एक वाटरफॉल थी जहाँ पे गुलमिती में, वहाँ वापसी में मैं गिरा था और बुरा गिरा था। बुरा गिरना वो होता है जिसमें आपका घुटना जो है वो लगे पत्थर को, तो वो बुरा गिरा था।
टखना उसको भी चोट आई थी, वैसे घुटना भी जो है वो भी सीधा लगा था। तो लेकिन वो जो वाटरफॉल थी गुलमिती वाली, वो ऐसी थी कि उसके लिए ये जो कीमत है बस मतलब बिल्कुल ठीक कीमत है, इतना हो जाता है किसी भी ट्रैक में। और चढ़ते हुए गिरने का अंदेशा कम होता है। तमाम हादसा पहाड़ों पे, चाहे वो माउंटेनियर हैं चाहे वो ट्रैकर हैं, कोई भी है, नॉर्मली जो हादसा पेश आते हैं ये हमेशा डिसेंट पे पेश आते हैं, जब आप उतर रहे होते हैं उस टाइम के पेश आते हैं। और उसकी एक दो वजूहत हैं नफसियाती हवाले से। एक तो आप क्योंकि आपने वो अचीवमेंट जो भी है वो कर ली होती है, डेस्टिनेशन पे पहुंच के आप वापस, तो आप ज़हनी